आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विंध्याचल क्षेत्र के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की रखी आधारशिला। सभी परिवारों को नल से मिलेगा जल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मिर्जापुर और सोनभद्र के 2995 गांवों को मिलेगा योजना का लाभ। स्थानीय लोगों ने योजना के शुरू होने पर जताई खुशी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुरादाबाद के एक दिवसीय दौरे पर IFTM यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम में महिलाओं से किया संवाद। दस्तकारों को वितरित किए टूल किट। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 94.04%, लेकिन दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के कारण नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में बढ़ती जा रही है अधिक सतर्कता। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना से 2995 गांवों के सभी परिवारों में नल के पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इससे इन जिलों की 40 लाख से ज्यादा की आबादी लाभान्वित होगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,555.38 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के दशकों बाद तक विंध्याचल का क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहा। यह पूरा क्षेत्र संसाधनों के बाद भी अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी अधिक नदियां होने के बाद भी इस क्षेत्र की पहचान सबसे ज्यादा प्यासे सूखा प्रभावित क्षेत्रों की रही है। पीएम ने कहा कि जब विंध्याचल के हजारों गांव में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनका शारीरिक और मानसिक विकास और भी बेहतर होगा। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में जब यहां के 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी ताकत मिलेगी। साथ ही जल जीवन मिशन के कारण गंदे पानी से होने वाली अनेक बीमारियों से भी कमी आएगी। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों से ही रही। जब यहां के 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। हर घर जल पहुंचाने के अभियान को अब 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। इसमें लाखों परिवार उत्तर प्रदेश के भी हैं। करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया। दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी।
इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि विंध्याचल के आदिवासियों के लिए अलग से फंड बनाया गया है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग मिलेगा। वन उपजों की ज्यादा कीमत आदिवासी साथियों को मिले, इसके लिए 1250 वन धन केंद्र पूरे देश में खोले जा चुके हैं। इनके माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार भी किया गया है। यही नहीं, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वनोपज आधारित उद्योग भी आदिवासी क्षेत्रों में लगे, इसके लिए भी जरूरी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की कमी ना हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान जिला पानी समितियों के सदस्यों के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान उन्होंने जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गांव को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। मुझे बताया गया है कि आप कोरोना काल में मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है और मदद कर रही है। जनसेवा के इस काम में ये आपको अनुभव कैसा रहा और लोग ये बात मानते हैं कि मास्क पहनने वाली? सर, अपने गांव और अपने किसान दीदी भैया और मजदूर मनरेगा में काम करे वाला है, उन सबके बातें। ये जो पानी का कार्यक्रम बड़ा बना रहे हैं हम लोग, घर घर पाइप से पानी पहुंचेगा, तो ये बात आप सब महिलाओं के बीच में, गांव के लोगों में पहुंच गई है? हाँ साहब, हमारे समूह में गांव के महिलाओं से मिली किए गए ताकि हम लोग के घर घर पानी का दिक्कत रहा था। कितना दूर से लाना पड़ता है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूरी से। पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। तो फूलपति जी, अब आपका जो स्वसहाय जुट है उनको आपने ट्रेन करना चाहिए पानी के लिए, उनको समझाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए पानी कैसे बचाना। तो करेंगे आप लोग? पक्का करेंगे? पक्का करेंगे साहब। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अनुकंपा से इस बड़ी परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजना मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल परियोजना सोनभद्र की शामिल है। मिर्जापुर के 1606 गांव और सोनभद्र के 1389 गांव इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च होगी। 10 वर्षों तक इन परियोजनाओं के कार्य पूरा होने पर इसके अनुरक्षण का कार्य ग्राम पंचायत की जल समितियां करेंगी। आजादी के बाद से लेकर अब तक इस क्षेत्र में कुल 398 पाइप पेयजल परियोजना थी। अब 2995 गांव इस योजना से जुड़ जाएंगे। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को बहुत राहत मिलेगी जो दूर दूर पानी के लिए गर्मी में भटकती थीं। पाइप पेयजल की इस परियोजना से जोड़ने के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनकी अनुकंपा से
आज इस बिंदु क्षेत्र की 23 पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों तक इन परियोजनाओं के कार्य पूरा होने के उपरांत उसके अनुरक्षण का दायित्व भी कार्यदायी संस्था के द्वारा ग्रामीण समूह गांव की ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उसका कार्य संपन्न किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक इस क्षेत्र में कुल 398 गांव में ही पाइप पेयजल की परियोजना थी और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है 2995 गांव एक साथ इस पेयजल की पाइप पेयजल की परियोजना के साथ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गांव के प्रति, गरीब के प्रति, महिलाओं के प्रति, एक जन सामान्य के प्रति और विकास में सबका साथ, सबके विकास के स्वभाव को, उस दूरदर्शिता को प्रदर्शित कर रहा है, जिसके कारण आजादी के बाद 70 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, आज एक साथ 3000 से अधिक ग्रामीण समूहों में पाइप पेयजल की परियोजना, जिससे 41 लाख से अधिक की जनसंख्या इससे लाभान्वित होने जा रही है। सोनभद्र और मिर्जापुर में पानी की समस्या से परेशान लोगों को प्रधानमंत्री ने एक बड़ा उपहार दिया है। विंध्य क्षेत्र में पेयजल की समस्या को देखते हुए यह योजना स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। गर्मी के दिनों में दूर दूर तक जब पानी नहीं मिलता है तब नल से इन्हें पानी प्राप्त हो सकेगा। इसको लेकर मिर्जापुर और सोनभद्र के स्थानीय निवासियों ने खुशी जाहिर की। यहाँ पर पहाड़ी ब्लॉक है सर जी, और जानते हैं चारों तरफ पहाड़ है। पहाड़ से जान लीजिए कि सर मान लीजिए 3 या 4 महीने अच्छे नदी बह रहते हैं, नाले बहते हैं, उसमें पानी रहता है। उसके बाद सब पशु जो पंछी होते हैं सब एकदम लग जाते हैं। पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम। अगर ये सब रह जाएगा सर जी तो पीने के लिए तो जाएगा थोड़ा बहुत, अगर बह के नदी नाले में जाएगा तो जो पशु होंगे घर को जाते हैं सब पीने के लिए, तो उन लोग को बहुत लाभ मिलेगा। जिससे कि कहीं दूर से पीने के पानी लिया, साइकिल से आता था उसे साइकिल से मतलब लिया कि पैदल लिया, इससे कहीं मतलब कि जब एकदम दरे पहुँच जाए मतलब तो लाभ मिलेगा। सर ये पानी से मतलब हम लोगों को बहुत ही सुविधा मिला। सर हमारी माताएं बहनें हम लोग बहुत दूर से पानी लाते थे सर, जो कि गर्मी के महीनों में बहुत ही समस्या होती थी। इससे हम लोगों को पीने, नहाने, खाने की भी बहुत ही सुविधा हो रही। ये काफ़ी क्रांतिकारी योजना है जिले के लिए, जहाँ पे फ्लोराइड और पानी की इतनी समस्या थी, और इस योजना के चालू होने के बाद काफ़ी आराम मिलेगा लोगों को। और हम लोग काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे और इसको प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया, इसलिए मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। पहले तो हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि सोनभद्र जिले में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ तो कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर पानी जो है ही नहीं है। उनका टैंकर से सप्लाई होती है और 2-3 महीना बहुत मुश्किल पानी रहता है। और इस जो नल योजना चल रही है, जिससे हर घर को शुद्ध पेयजल पानी मिलेगा, इस जिले के लिए वरदान साबित हो रही है। गोपाष्टमी पर मिर्जापुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गौशाला में गौ माता इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1 करोड़ 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री विंध्याचल धाम पहुंचे। यहां अधिकारियों के साथ विंध्य कॉरिडोर के निर्माण की समीक्षा की तथा काम को जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विंध्यवासिनी के दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए सुख शांति का वर मांगा। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार,
माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसीएल, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज जनपद मुरादाबाद पहुंची। उन्होंने यहां IFTM यूनिवर्सिटी में आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर महिला दस्तकारों और ODOP स्वरोजगार परक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को टूल किट एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना के मामलों से हुई मौतों के मुकाबले भारत में यह संख्या बहुत ही कम है, लेकिन हमें सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है जिससे कोरोना महामारी को परास्त कर सकें। सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में 24-25 करोड़ की आबादी सिर्फ यूपी में, लेकिन आप देखो तो दूसरे राज्यों से कम केसेस हुए, कम डेथ हुई है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यूपी गवर्नमेंट हो, यूपी के आमजन हो, यूपी के डॉक्टर हो, यूपी के नर्सिस हो, यूपी के सुरक्षा कर्मियां हो, ये सब लोगों ने इकट्ठा होकर एक दूसरे को सहयोग किया। इसका परिणाम ये आया कि हमारा यूपी, हमारा प्रदेश इसमें से कम डेथ वाला बना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज एटा जिले का दौरा किया। उन्होंने जिले के अलीगंज तहसील पहुंचकर पूर्व सांसद स्वर्गीय महादीपक सिंह शाक्य को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उप मुख्यमंत्री ने जनपद में 76 करोड़ से अधिक की 37 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें एटा टुंडला मार्ग का चौड़ीकरण और सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि जिले के नागरिकों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश का विकास हमारी प्राथमिकता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। विधान परिषद के चुनाव को लेकर कहा कि हमारे 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी चुनाव जीतेंगे। शराब माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रदेश का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह प्रमाण है एटा के इस आज लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में भी। पिछली सरकारों के समय में भेदभाव किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं, इस समय विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें चाहे हमारे यहाँ के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के सभी जो हमारे 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं 11 सीटों में, और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वह सफल होने जा रहे हैं। और मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में शामिल है। यहाँ के विकास के लिए पर्यटन विभाग को 3 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग को 4.5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसमें कई घाटों तथा देवराहा बाबा की समाधि स्थल का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। वृंदावन कुंभ मेला 2021 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इन तैयारियों का जायजा लिया और इसे समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। भगवान कृष्ण की कृपा से वृंदावन में जो भव्य कुंभ की हमारे पूज्य संतों की जो कल्पना है, हम सब ब्रजवासियों की कल्पना है। मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास भी है कि यहाँ सभी वो सुविधाएं उपलब्ध हों संतों के लिए जो अब से पूर्व में जो कुंभ लगे हैं वहाँ सुविधाएं जो संतों को मिलती हैं वो सब सुविधाएं संतों को मिलें। और ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है हमारा पवित्र धाम वृंदावन। तो यहाँ भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो, उसकी तैयारी, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा हमको दिक्कतें आ रही हैं। और जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि ईश्वर कृपा करेगा और कोविड को हम लोग परास्त करने में सफल होंगे। विचार मंथन वाली मीटिंग हुई और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रीकांत भैया की भारी रुचि है कि वृंदावन का कुंभ बहुत अच्छा हो, जैसा हरिद्वार का, जैसा उज्जैन का, जैसा नासिक का, जैसा प्रयागराज का होता है, उसी ढंग से उत्साह हमारे भैया का दिख रहा है, अधिकारियों का भी दिख रहा है। और हमें आशा है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था होगी। बिहारी जी से निवेदन करते हैं कि ये कोविड शांत हो और खूब अच्छे से अच्छा कुंभ हो। आज यही विचार मंथन होगा। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2588 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या 23,806 है। अब तक 4,95,415 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस समय रिकवरी प्रतिशत 94.04 हो गया है। 7,559 लोगों की मृत्यु हो गई है। कल 1,75,128 लोगों की जांच की गई है। लोग ऑनलाइन भी चिकित्सीय सुविधा का लाभ ले रहे हैं। सभी जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यदि आपको नेगेटिव आने के बाद भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो यहाँ जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,588 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 23,806 है। इन 23,806 एक्टिव केसेस में से 10,902 होम आइसोलेशन में हैं, 2,356 निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति इस समय प्रदेश सरकार की L1, L2 और L3 की जो निःशुल्क व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था, उसमें अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक जो लोग संक्रमित हुए उनमें से कुल मिलाकर 4,95,415 व्यक्ति संक्रमण विहीन होने के पश्चात डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत इस समय 94.04% चल रहा है, 94.04%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 7,559 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार अधिक से अधिक टेस्ट कराने पर जोर दे रही है। हम सब सावधानी बरतें, मास्क निरंतर पहनें, हाथ धुलते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। उन्होंने बताया कि दिल्ली के आसपास के जनपदों में संक्रमण का असर हुआ है और इन क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। मेडिकल सुविधाएं मजबूत हैं। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से संचालित की जा रही हैं। MSME इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवाओं को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है और उन्होंने ये भी बताया कि कल जो है दिन में कल प्रदेश में 1,75,000 टेस्ट हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ये सबसे अधिक हैं। ये दिखाता है एक सरकार की कमिटमेंट कि सरकार अधिक से अधिक टेस्ट कराने पर जोर दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि दोनों RT-PCR, एंटीजन, CB नेट, ट्रू नेट
में अधिक से अधिक टेस्ट किए जाएं ताकि संक्रमण के मामलों को पहचान के जल्दी से उनका इलाज कराया जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग सावधानी रखें, मास्क निरंतर पहने, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ से दूर रहें। प्रदेश में हॉटस्पॉट की स्थिति लगभग वही है, आज कुछ घटे हैं, कंटेनमेंट जोन भी थोड़े घटे हैं। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, दिल्ली में संक्रमण बढ़ने की वजह से तो दिल्ली के आसपास के हमारे जनपद हैं, विशेषकर गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और मेरठ तक संक्रमण का असर हुआ है और ये इन क्षेत्रों में टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है और मेडिकल सुविधाएं पहले से मजबूत हैं और मजबूत की जा रही हैं। ये ध्यान रखा जा रहा है कि दिल्ली से जो संक्रमण है वो दिल्ली की वजह से हमारे आसपास के जनपदों में ज़्यादा ना फैले। आने जाने वाले, दिल्ली से आने जाने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग भी कराई जा रही है ताकि संक्रमण वाले व्यक्तियों को इधर आने से पहले पहचान किया जाए और उनका अस्पताल में इलाज कराया जाए। भारतीय रेल अब यात्रियों को समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी तथा माल भाड़ा भी समय पर पहुंचेगा। दिल्ली से हावड़ा तक रेलवे की ओर से नया ट्रैक तैयार किया गया है। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फेज 1 का सफल ट्रायल किया गया है। कानपुर के न्यू भावपुर से खुर्जा तक 350 किलोमीटर दूरी के इस ट्रैक पर मालगाड़ी ट्रेन का सफल ट्रायल हो चुका है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने फिरोजाबाद के न्यू टुंडला स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान बताया कि इसे नवंबर माह के अंत तक विधिवत शुरू कर दिया जाएगा। उनके अनुसार इससे उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति मिलेगी, वहीं दिल्ली हावड़ा व्यस्त रूट को राहत मिलेगी। प्रोजेक्ट मैनेजर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि यह मालभाड़ा इंडियन रेलवे का पहला ऐसा ट्रैक है जो अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने इस परियोजना के लिए वर्ष 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया था। इस ट्रैक पर सिर्फ मालगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। इससे यात्री ट्रेनों को व्यस्त ट्रैकों से नहीं गुजरना पड़ेगा, साथ ही मालगाड़ी समय से गंतव्य तक पहुंच सकेगी। रेलवे के लिए यह गेम चेंजर साबित होगा। इस ईस्टर्न कॉरिडोर को बाद में लुधियाना तक किया जाएगा। मालगाड़ी हम चलाएंगे वो 55 की स्पीड पे है। गाड़ियाँ एक लाइन से दूसरी लाइन पे चेंज कर सकेंगी, या जैसे मेन लाइन से आ रही है तो लूप लाइन में एंट्री करनी है तो आईआर में क्या होता है कि सब जगह ज़्यादा या तो पुरानी आड़ों में 15 की स्पीड के रेस्ट्रिक्शन रहते हैं या फिर मैक्सिमम 30 के होते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ 55 की स्पीड पे एक लाइन से दूसरी लाइन में चेंज होकर जाएंगी, जिससे गाड़ियाँ और सेफली चलेंगी। तो लगभग 350 किलोमीटर हमारा सेक्शन है, जिसमें कि हमारी ट्रेनों के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 100 kmph रहेगी। जो ट्रेन इंडियन रेलवे के ट्रैक में लोडेड ट्रेन अभी 75 kmph के लिए फिट है, हमारे ट्रैक पे वही ट्रेन 100 kmph के लिए फिट है और हम लोगों ने रनिंग देख ली, बहुत अच्छा ट्रैक है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विंध्याचल क्षेत्र के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की रखी आधारशिला। सभी परिवारों को नल से मिलेगा जल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मिर्जापुर और सोनभद्र के 2995 गांवों को मिलेगा योजना का लाभ। स्थानीय लोगों ने योजना के शुरू होने पर जताई खुशी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुरादाबाद में एक दिवसीय दौरे पर IFTM यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम में महिलाओं से किया संवाद। दस्तकारों को वितरित किए टूल किट। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 94.04%, लेकिन दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के कारण नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में बढ़ती जा रही है अधिक सतर्कता। और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें।
साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।